चटनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है चाट, पकोड़े और समोसों के साथ। ये इंशाल्लाह आप देख सकते हैं ये चटनी बहुत ही थिक तैयार हुई है। आप एक बार ज़रूर बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रबीना। क्या हाल है सबका। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। चलें बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए 200 ग्राम मैंने इमली ली है और उसको पैन में डाल दिया है। 2 गिलास मैं पानी ऐड करूँगी और फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक इमली फूल नहीं जाती अच्छी तरह और गुठलियाँ अलग नहीं हो जाती। अब हम इसको छाननी में डाल लेंगे और हम इस मेज़े को दबाकर इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे और इसका मेज़ा अलग कर लेंगे। अच्छी तरह आपने दबाना है इसको। ये देखें गुठलियाँ हमारी अलग हो गई हुई हैं और मेज़ा हमारा पैन में आ गया हुआ है। अब हम इस मेज़े को गैस पे रखेंगे और इसमें 200 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, लहसुन पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, काला नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें। ये हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान रेसिपी आपके लिए लेके आऊं। अब हम इसमें हाफ कप सिरका ऐड करेंगे, विनेगर, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें इसमें जला आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये कुक हो चुकी हुई है, ये पक चुकी हुई है। इसको तकरीबन हम आधा घंटे के लिए ठंडा करेंगे और उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है, जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में हरी चटनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे चाट, पकोड़े और समोसों के साथ ये चटनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस चटनी को दही के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। 1 बंच हमने धनिया का लिया है और 2 बंच हमने पुदीने के लिए हैं और धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसके साथ साथ हमने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदद लेमन लिया है। व्यूवर्स, इसके साथ हमने लिया है देसी लहसुन, 3 से 4 जवे। देसी लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। व्यूवर्स, इस चटनी को बनाकर हम फ्रीज भी कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले पुदीना हमने तमाम नहीं ऐड करना, थोड़ा सा ऐड करना है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेनी है और इसके साथ हमने ऐड करनी है हरी मिर्चें। ये 6 से 7 हैं, ये ऐड करेंगे। इसके साथ हमने इसमें ऐड कर देना है देसी लहसुन, ये ऐड करेंगे। व्यूवर्स, ये चटनी शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर शुगर पेशेंट ये चटनी को इस्तेमाल करते हैं तो वो लेमन की जगह अनारदाने का इसमें इस्तेमाल करें। व्यूवर्स, अब हम इसमें 2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। इसके साथ साथ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। व्यूवर्स, इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून काला नमक। व्यूवर्स, काले नमक से जायका बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना।
वीवर्स, इस चटनी को मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए एक अदद लेमन लेंगे और लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। वीवर्स, इस चटनी में लेमन जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इस चटनी की जो लाइफ है इसको बढ़ा देता है। इतनी मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है, यकीन जाने आप एक बार ज़रूर बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। वीवर्स, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। और व्यूवर्स, एक बार फिर इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ेदार चटनी हमारी तैयार है। व्यूवर्स, इस चटनी को बनाने के लिए 3 से 4 मिनट लगे हैं। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये चटनी बहुत ही थिक तैयार हुई है और बहुत ही अच्छी और कलरफुल, और इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार है। व्यूवर्स, इस चटनी को आप 1 चम्मच भर कर दही में ऐड करके और की आप चटनी तैयार कर सकते हैं। व्यूवर्स, इस चटनी को आप पकौड़ों, समोसों और के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार चटनी है। इसको कंटेनर में डालकर 2 माह से लेकर 3 माह तक आप फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं। जब चाहें थोड़ी सी निकालें और इसको दही में या किसी रायते में आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।